नमस्कार सभी बच्चों को। आज दिनांक 28 दिसंबर 2020 हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है। कक्षा हमारी पहली और क्रम संख्या है 142। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट में यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख लेंगे। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज हमारी हिंदी की वर्कशीट है, हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 142। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। आइए इन चित्रों के नाम बोलकर देखें। तो बच्चों, ये चित्र देखो, ये क्या आपने कभी देखा है? इसे आप क्या बोलोगे? देखो यहाँ पर लिखा भी है, पढ़ो इसे। ईख। वेरी गुड। एक बार और बोलेंगे, ईख। अच्छा, तो ये अगला जो चित्र है इसे देखो बच्चों। अब इसे पढ़ेंगे हम, ईंट। एक बार और बोलेंगे सभी बच्चे, ईंट। अच्छा, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, ये बच्चे गले मिल रहे हैं। यहाँ ये क्या लिखा है, पढ़े इसे सभी बच्चे, ईद। वेरी गुड। एक बार और बोलेंगे, ईद। नेक्स्ट, ईसा। ईसा। वेरी गुड। अब इस चित्र को देखो, ये क्या है, कौन सी जगह है ये? ईदगाह। क्या लिखा है बेटा ये? ईदगाह। तो सभी बच्चे इन शब्दों को एक बार और बोलेंगे जल्दी जल्दी मेरे साथ। ईख, ईंट, ईद, ईसा, ईदगाह। तो बच्चों, आपने कुछ देखा यहाँ पर कि इन सभी चित्रों के जब आपने नाम लिए तो शुरू में इनकी शुरुआत एक जैसे अक्षर से हो रही है। वो क्या है? ई। देखो यहाँ पर आपको नीले रंग से दिखाई दे रहा है, ये ई नीले रंग से लिखा गया है यहाँ, ई। ये है ई। तो शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा। इन सभी चित्रों के नाम बोलने पर ई की आवाज़ आ रही है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि इन सभी चित्रों के नाम बोलने पर ई की आवाज़ आ रही है। तो ये था हमारा ई। इसे देखो बच्चों, अब हम देखते हैं इसे किस तरह से लिखेंगे। तो इसे हम 6 स्टेप में लिखेंगे। नंबर 1 ये इस तरह से, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 और ये नंबर 6। ये बन गया हमारा ई। ठीक है बच्चों, ये क्या था हमारा? ई। तो एक बार और लिखेंगे बच्चों इस तरह से। नंबर 1, एक मिनट, ये नंबर 1, 2, 3, 4 पे इसे नीचे से इस तरह से मोड़ेंगे। नंबर 4, नंबर 5 में इस तरह से ये शिरोरेखा डालेंगे और नंबर 6 में इस तरह से। तो ये बन गया हमारा ई। ठीक है बच्चों, ये है हमारा ई। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसे इसी तरह से लिखेंगे। और बच्चों, अब आइए इस चिन्ह को हम ई की मात्रा कहते हैं। देखिए, ये जो चित्र है ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था बच्चों। ये है हमारा ई की मात्रा का ई, ये है हमारी ई की मात्रा। ठीक है, और छोटी ई की मात्रा होती है वो किस तरह से होती है? वो इसके अपोजिट, उल्टी होती है, इस तरह से। और ये है हमारी ई की मात्रा। ठीक है बच्चों, बड़ी ई की। और छोटी ई की इस तरह से लिखेंगे बच्चों। ठीक है, ये थी हमारी ई की मात्रा। तो आइए मिलकर नीचे लिखी कविता गाएं और कविता में आए ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करें। तो बच्चों, ये कविता है हमारी, इसे पहले पढ़ते हैं। मेरी बिल्ली काली पीली। तो ये कविता मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको एक टास्क दूंगा, वो आपको करना है। मेरी बिल्ली काली पीली, पानी से हो गई वो गीली। गीली होकर, क्या है बच्चों? पहली लाइन देखेंगे पहले। मेरी बिल्ली काली पीली, पानी से हो गई वो गीली। अब अगली लाइन है, गीली होकर लगी कांपने, आछी लगी छींकने। मैंने बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी न छींक।
बिना रुमाल के कभी ना छींक। तो बच्चों पहले तो हम देखते हैं कि इसमें कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जिन पर बड़ी ई की मात्रा, जैसा कि अभी हमने देखा कि बड़ी ई की मात्रा को इस तरह से लिख रहे हैं हम, ये मात्रा किस किस अक्षर पर है। सबसे पहले हम पहली लाइन में देखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा कहाँ पर है बच्चों। तो पहली लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर रा पर है पहली, ठीक है, रा पर है, ये बना। फिर हमारी बड़ी ई की मात्रा है इधर ला पर, फिर दोबारा से ला पर, वेरी गुड, फिर इधर पा पर, फिर इधर ला पर, फिर इधर ना पर, ठीक है, इधर गा और ला दोनों गीली। तो ये थी हमारी ई की मात्रा इधर। अब अगली लाइन में आप बताएंगे, हाँ बताइए, देखकर बताइए कि बड़ी ई की मात्रा अगली लाइन में, दूसरी लाइन में कहाँ कहाँ पर है, किस किस अक्षर पर है, किस शब्द में है, बताइए। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले गा पर गी, फिर इधर ला पर ली, फिर इधर गा पर, वेरी गुड, फिर इधर छा पर आछी, फिर इधर यहाँ पर छा पर, फिर इधर गा पर, फिर दोबारा से इधर छींकने में छी पर, ठीक है। ये थी हमारी यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा। तो अब अगली तीसरी लाइन में देखेंगे बच्चों कहाँ कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आई है। इधर देखो बच्चों, सा पर सी हो गया ये, फिर यहाँ पर है बा पर भी, और फिर इधर छा पर छी। तो बच्चों हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर प्रयोग की गई थी, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी बड़ी ई की मात्रा। ये आपको क्या, आप देखिए यहाँ पर आप एक चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और रंग भरिए उसमें। आप इस तरह से गोल बनाएंगे, फिर उधर बीच में एक त्रिभुज बनाएंगे, इधर उसके बिल्ली के कान बनाएंगे। तो इस तरह से आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 इस तरह से आप अपनी नोटबुक में एक पेज लेकर पेज पर ये बिल्ली बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से उसका आप पेट बनाएंगे, फिर उसके पैर, फिर उसकी एक मूंछ बना देंगे, ठीक है बच्चों। आप सभी बच्चे जिनके पास वर्कशीट है वो अपनी वर्कशीट में ये ई अक्षर का अभ्यास करेंगे, और जिस बच्चे के पास, जो बच्चा अपनी नोटबुक में करेगा वो अपनी नोटबुक में इस तरह से ई अक्षर का अभ्यास करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर एक हमें कुछ सीख देती है ये छोटी सी कविता कि देखो जो अंतिम लाइन है, मैंने बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी ना छींक। तो बच्चों इससे हमें क्या सीख मिल रही है? इससे हमें ये सीख मिल रही है कभी भी हम खांसते हैं या छींकते हैं तो हमें हमेशा रुमाल रखकर ही खांसना या छींकना चाहिए। अगर हमारे पास रुमाल नहीं है तो हम अपना हाथ रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास रुमाल है तो हमेशा रुमाल का इस्तेमाल करें खांसते और छींकते वक्त। ये एक सभ्य व्यक्ति की पहचान होती है कि वो खांसते और छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करता है। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। धन्यवाद।